हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी तक हम लोगों ने समझा है किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन हो सकता है, सिंगल सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन हो सकता है, और किसी भी रिलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। लेकिन किसी इंडिविजुअल रिलेशन की हम बात करें तो उसके सबसेट पर हम काम करते हैं। और ज़रा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक रिलेशन की हम बात करें और वो रिलेशन किसी सेट ए की बात करेगा। ए में हमारे पास 1, 2 और 3 मान लेते हैं, ये 3 रिलेशन हैं। एक सेट बी है, हम चाहें तो इसमें 4 और 5 ये 2 एलिमेंट हैं। अब ये दो हमारे पास इंडिविजुअल सेट हैं और इनके रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिलेशन यहाँ क्या होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में मेंबर क्या होंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो पहला होगा 1, 4, दूसरा होगा 1, 5, नेक्स्ट होगा 2, 4 एंड 2, 5, नेक्स्ट होगा 3, 4 और 3, 5। हम इस तरह से कर दें और ये हमारा रिलेशन हो गया। थोड़ा सा जगह की कमी है, आप लोग समझ लेंगे। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन किसी आर की बात हम करें और ए बी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है 1, 4 और 2, 5 और 3, 4। इस रिलेशन की हम बात करें तो रिलेशन हमेशा ही ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये तो क्लियर है। जैसे हाँ 1, 4, 2, 5, 3, 4 की हम बात करते हैं, इसमें डोमेन और रेंज की बात हमने समझी। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया रिलेशन। देखिए अगला पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर को आप आर बार या आर सी या आर डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों ही फॉर्मेट नोटेशन हो सकता है। इसमें किसी एक नोटेशन से आप इसको शो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर का डिफिनीशन क्या है? मैथमेटिकल हमने बनाया है इसको और ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है। अब बाद में अगर आप समझ जाएंगे तो सेंटेंशियल फॉर्म में अपने आप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल ध्यान से समझना। अगर आप समझ गए तो मैथमेटिक्स में लिखना आसान होता है, अगर आप नहीं समझे तो आप डिफिनीशन सेंटेंशियल फॉर्म में तो बिल्कुल कतई याद नहीं रख सकते। तो इसको समझने की कोशिश करें। देखिए आर डैश क्या कहता है? कोई भी रिलेशन आर डैश यदि है तो यहाँ पर देखिए ए रिलेशन बोलता है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पार्ट होना चाहिए ए बी। और ए बी रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए? आर का पार्ट होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट ये बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब, इसको देखिए थोड़ा सा इसको सुधारने की जरूरत है। ए बी इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन। ए बी का कॉम्प्लीमेंट वो वेरिएबल होगा ए बी के फॉर्म में ही जो इस रिलेशन का क्रॉस प्रोडक्ट का तो पार्ट होगा लेकिन रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। ये आप समझने की जरूरत है। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर हम यहाँ बोले तो इसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिलेशन हमारा आर तो ऑलरेडी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास है, तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि हर वो रिलेशन इसमें आएंगे जो इसके पार्ट होंगे, इसे बिलोंग करेंगे, लेकिन ये रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे। रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे मतलब रिलेशन में जो हैं उनको छोड़ के बाकी के जो भी हमारे पास रिलेशन है वो होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। तो अब जरा सा देख लें, 1, 4 तो इसका पार्ट है, 1, 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब जो नया रिलेशन कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो होगा 1, 5, 2, 4 भी नहीं है
तो नेट आएगा 2 4, 2 5 ऑलरेडी है, 3 4 ऑलरेडी है, तो 3 5। ये जो आर है इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे हमने निकाला? हमने क्रॉस प्रोडक्ट को देखा। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे बड़ा रिलेशन है, सबसे बड़े रिलेशन में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको छोड़ के बाकी के जो रिलेशन है वो आर कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ये ठीक उसी तरह से जैसे सेट में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट माइनस द एलिमेंट ऑफ सेट, वही कंडीशन है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, तो यूनिवर्सल सेट जो है, यहाँ रिलेशन की बात हम करेंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या है? ए क्रॉस बी, यही हमारा यूनिवर्सल है। और इसमें से जो भी रिलेशन आर ए बी में है, मतलब जो हमारे आर में है, इस रिलेशन को छोड़ के बाकी के जो भी रिलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रिलेशन हमारे इस सेट के मेंबर होंगे। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बचे हुए रिलेशन जो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो बहुत आसान है, आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। देखिए यहाँ आर डैश की बात होती है, इनवर्स -1 से दिखाते हैं, पावर में -1 लिखेंगे। तो इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स देखिए वो बात नहीं कहता है। इनवर्स क्या कहता है कि आर इनवर्स बी ए इसके मेंबर होंगे जबकि ए बी बिलोंग्स टू आर में। मतलब ये जो रिलेशन आर है इसका इनवर्स देखिए, इनवर्स को कैसे हम लिखेंगे? R-1। अब ये जो इनवर्स है ये क्या कह रहा है कि ए बी का है तो बी ए होगा, मतलब इसी का, इस रिलेशन को देखिए इनवर्स में हम दिखा रहे हैं 4,1। दूसरा क्या होगा? 5,2 एंड तीसरा 4,3। अब दोनों को आप देख लें, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन और इनवर्स ऑफ रिलेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। यहाँ पर देखिए इनवर्स में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास रिलेशन था, रिलेशन में जो ऑर्डर था उसी को हमने चेंज कर दिया। इनवर्स करने का मतलब जो हमारे पास डोमेन था उसको हमने रेंज में कर दिया और रेंज से डोमेन अपोजिट। तो यहाँ पर अपोजिट 1 4 था तो यहाँ पर 4 × 1 आएगा, यहाँ 2 5 है तो यहाँ 5 2 होगा, यहाँ 3 4 है तो यहाँ 4 3 होगा। तो रिलेशन को अगर इन्वर्स करना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ए क्रॉस बी का ये मेंबर होगा ही नहीं। ये किसका मेंबर होगा? ये मेंबर होगा बी क्रॉस ए। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारे मेंबर किस में आएंगे? बी क्रॉस ए में आएंगे। तो ए क्रॉस बी में जो रिलेशन है उसका इन्वर्स हमेशा ही उसके इन्वर्स का मतलब है कि हमने सेट का डायरेक्शन ही बदल दिया। तो ये है कॉम्प्लीमेंट और ये है इन्वर्स। कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। अब बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद रखा जा सकता है। इस प्रैक्टिकली हम यहाँ करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए सिंगल सेट की बात करता है। सिंगल सेट का मतलब है कि इसको जरा हम रब कर लें, इसको आप नोट कर लेंगे। हम यहां पर बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए सिंगल। ए क्रॉस ए में क्या क्या मेंबर होंगे जरा सा देखिए। ये मेंबर अगर 3 हैं तो निश्चित रूप से 1:1 होगा, 1:2 होगा, रिलेशन 1 2 3 होगा, देन रिलेशन होगा 2 1, देन 2 2, देन 2 3, 3 1, 3 2 एंड 3 3। ए क्रॉस ए में इतने सारे रिलेशन होंगे
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमें मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशंस हैं, हम केवल अगर रिलेशन की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा, इसी में से कुछ होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? देखिए आई ऑफ ए, अगर हम आई ऑफ ए की बात करें तो आई ऑफ ए बोलता है कि वो सारे रिलेशन x, x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब ए में तो 1 2 3 है, लेकिन उसमें से कौन कौन आएंगे? तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा और 3 3 होगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन दोनों जिसके डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम हो। तो इस पूरे रिलेशन में आप देखें 1 1 2 2 और 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर इनको हम आप इस तरह से समझें, अगर हम मैट्रिक्स टेबुलर स्ट्रक्चर में दिखाएं तो इसको आप इस तरह से समझें 1 2 3 1 2 3, इस तरह से दिखा दें। और यहाँ पर क्या है? 1:1 1:2 1:3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो ये जो कॉर्नर एरिया है इसी को हम ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसमें हम सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट 1 1 2 2 और 3 3। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में जो दिखाए गए हैं यही है आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बाद चौथा है वॉइड और नल रिलेशन। नल रिलेशन की तो कोई बात ही नहीं करने है। नल रिलेशन कहने का सीधा मतलब है कि वॉइड की अगर बात होगी तो वॉइड रिलेशन हमेशा वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसको रिप्रेजेंट हम लोग फाई से भी करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने वॉइड या नल रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आए, जिसमें कोई बिल्कुल ब्लैंक हो, नल वैल्यू हो, तो उसको नल रिलेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें 1:1 x, का रिलेशन हो, मतलब डायगोनल वैल्यू जो है जो सेम वैल्यू है उन्हीं को हम लेते हैं। इन्वर्स ठीक उल्टा होता है। ए बी का इन्वर्स होगा बी ए। देखिए ए बी अगर रिलेशन में है तो उसका इन्वर्स अगर हमको निकालना है तो वो हो जाएगा बी ए। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के वो सारे रिलेशन होंगे जो हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ये 4 पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स क्या, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है और वॉइड या नल रिलेशन किसे कहते हैं। तो इसको हम आशा रखते हैं आप समझेंगे और आपको कुछ फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से। इसके बाद अब हम लोग प्रॉपर्टी वाइज रिलेशन को समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी वाइज भी इसके डिवीजन होते हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशन हैं, तो उन पर डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।